हेलो 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 हेलो। सुन लो भोलेनाथ, नाथ तुम रहो हमारे साथ, साथ बिन भंवर में डूबे, जात की जात तुम्हारे द्वार पे सभी लोग। अय भोले जाति तुम्हारे द्वार पे सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साजिंदों को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब हमें नहीं कहना है, जब जो हमको कहना था पब्लिक की तरफ से आवाज आ रही तो मुझे कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो धन्यवाद ही दे रहा हूँ, लेकिन जगह गड़बड़ाए खुद गड़बड़ाए जात तू रोक नहीं पाओ। इसलिए मेरी तरफ से कहना है कि सरस्वती के चरणों में सर झुकाने वाले आज हैं। सरस्वती के चरणों में सर झुकाने वाले आज भी हैं। मिलता है वरदान मुबारक पाने वाले आज भी हैं। मिलता है वरदान मुबारक पाने वाले आज भी हैं। देश महान मेरा भारत पर मिटाने वाले, देश महान मेरा भारत पर मिटाने वाले आज है। देश महान मेरा भारत पर मिटाने वाले आज भी हैं। हिंदू रीति रिवाज की पद्धत गंवाने वाले आज, हिंदू रीति रिवाज की पद्धत गंवाने वाले आज भी हैं। दहेज वाली बात सदन में उठाने वाले आज, फिर भी दहेज नाल का लड़कियां जलाने वाले, रोकने वाले रोक रहे हैं, फूकने वाले फूक रहे हैं। क्या किया जाएगा? दहेज वाली बात सदन में उठाने वाले आज, फिर भी दहेज नालू का लड़कियां जलाने, फिर भी दहेज नालू का लड़कियां जलाने वाले आज भी हैं। देश की सीमाओं पे गोलियां चलाने वाले आज भी हैं। राजा राम तो भूल गए लगाने वाले आज भी हैं। घर घराने की धज्जियां उड़ाने वाले आज भी हैं। नंबरदार कहे कुछ ना कुछ बनाने वाले, राज थे जन्म थे अंधा वंची नारी की गंधारी, सब छूटना नहीं चाहिए। आपका कहना यह है, स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। राज थे जन्म थे अंधा वंची नारी थी गंधारी, जब दो उनके पैदा भय दो संकट से उबारी, ठाड़े ठाड़ फाट गए तो देखो हरि गई मायारी, झील झील मंडल लड़के वो मामन से गड़ियायारी, एक बेटे सो दूध भये तब गौरव नाम धरायारी, कहो बेदारे जिए कसस तो नबूब देश बतायारी, एक घी के पीपा में सभी बच्चों को तुरंत छोड़ाया, और रक्षा कर लागे बंशीधर दे सब लोग मनायारी, यूपी की समस्त भये तब वो माँ से डरियायारी, पहले निकला दुर्योधन और सबसे कहायारी, अगर पिछड़ निकल लागे है जैसे हटई आवे पारी, बड़े बड़े कोई खड़े खड़े सब सारे मारी थे चिंगारी, शिक्षा मरी एक बरन के श्री किशन के बलिहारी, श्री किशन के बलिहारी में दिन पूरी अधिकार सुनो, भय हौसला माधी सब कुल नाती हुए हमार सुनो, हसनापुर लड़के से मारे भरा रहा है भंडार सुनो, कौरव दल पैदा होए गए या पांडु का पैदावार सुनो, चले हस्तिनापुर से पांडव ले पाटो हथियार सुनो, बहुत गए जग जंगल माचो तरफा रहे निहार सुनो, एक मिर्गी एक मिर्गा पे बुनी धरे जो तार सुनो, भोग करे लागे बनमा जब होई के नशा सवार सुनो, मर गए नजर पांडव के तब हिरमान से मार सुनो, हुई गिरा मिर्गा मर गए मिर्गिरी करे चित्तार सुनो, हाय हाय कह के रोवे जब रहे रेल से धार सुनो, तुम क्षत्रिय राजपूत नहीं ये रहो पूरे हथियार, ऐ बात हमार बिगाड़ दी हो तोरे ना सूझ विचार सुनो, बिना पिया के हे राजन सब जग लागे हथियार सुनो, रुए रुए काटियो दिन मरद के तयू लगाए भार सुनो, लाल ठुमक कर हर कंगल में गई है लंबर। मिर्गनी गोची जगह एक मुनि
अपना रूप बदल करके वन विहार कर रहे थे और शिकार करने हस्तिनापुर के राजा पांडु गए थे। धोखे में जब बाण के द्वारा मिर्गे की मृत्यु होती है तो मिर्गिनी क्या कह रही है? अरे रुए रुए मरबई पिया के सुधी के रुए, कहा रुए रुए मरबई पिया के सुधी के रुए, तब दिया तुम लागे कटारी, अरे तब दिया तुम लागे कटारी राम हो जौने समय हमरे स्वामी कहीं मारो तू ही चलू तो हमारी, ये कहा तू ही चलू तो हमारी राम, तू ही चलू तो हमारी राम। वैसे ही तू हो बोलो रथ के बसुमा, वैसे ही तू हो बोलो रथ के बसुमा, कब मौत हो ये तुम्हारी राम। भोगवा भी लसवा करई जैसे लगबो तैसे ही तू हो। वो मिर्गिनी कह रही राजन, अरे जौने समय हमारे स्वामी कहीं आजो योगी चलू तो हमारी, वैसे ही तू हो बोलो रथ के बसुमा, कब मौत हो ये तुम्हारी राम। भोगवा भी लसवा करई जैसे लगबो तैसे ही तू तुम्हारी। हमारे बचनिया के ख्याल की हो राजा ही सुधिया भी हो ना बिसारी, राजा के मनमा बड़ा रंजा हुईगा वही घर का लौटे पिछारी, फुटका के मारे पर गुमाही पर जानो दूर दिन के लौटी बीमारी। हसनापुर माँ पहुँची के पांडो बैठे सुवच मन मारी, अरे कुंती मागरी रही वन के घर मायो वही लौचरिया दुआरी, राजा के आई सुनी तैसे धाई पड़ी चरिया सहित दूनो नारी, अथवा दूर के खड़ी भैया के दूनो बगल दूनो वारी। राजा कहे प्यारी तुमसे कही थया उनके से कही अपन हारी, अरे दोनों कुसैती चलन रहा घर से अब जस लाता हमें भारी राम। तू बैठी रहा बाप होगी करो घर माँ हम नाही ना। और हमारे देवराशि निवासी भाईलाल भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार निवासी देवराशि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा पांडु अपने पत्नियों से आप बीती बता रहे हैं कि धोखे में मेरे बाण से मिर्गे की मृत्यु होती है और मिर्गिनी ने मुझे श्राप दिया है कि जैसे मकान के अंदर प्रवेश करोगे किसी पत्नी से संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करोगे जैसे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये अपने पत्नियों से बता रहे हैं। हरे भोगवा दिल सभा कर रही जैसे लागू, कहा भोगवा दिल सभा कर रही जैसे लागू, कैसे हम क्यों मारी की दूरी दूरी चलई कैसे अपनी करी तू जतन को प्यारी। अब कुंती बोली वही गुड़ा हमरे जो पाई हुकम सरकारी, भैया पाई हुकम सरकारी, कहा पाई हुकम सरकारी। कुंती कह रही स्वामी तुम मेरे पति हो, पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, कहीं तुम्हारे आन-मान में थप्पा कर ना लगे। तो एक मंत्र मैंने दुर्वासा मुझ से पढ़ा था, उस मंत्र की मर्यादा यही है कि जिस देवता का नाम लेकर के वो मंत्र पढ़ूंगी वो देवता आएगा और एक पुत्र देने का वरदान देकर, लेकिन तुम मेरे पति हो। कहीं ये चर्चा ना हो जाए समाज में कि दूसरे पलवाई के पूत पैदा कर ली सोचिएगा, और आप मेरे पति हैं, आपका आदेश से मुझे मिल जाएगा तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। पांडु कह रहे हैं यो मस्त आदेश मिल रहा है। कुंती कह रही है कि भाई एक मंत्र हम जानी थे लागे तो वह लगाई हो, मंत्र हम जानी थे लागे तो वह लगाई हो, जो मंत्र ही जुटे सब देवता बनी है कि लगाई हो। ये जाने ये खुद गई उदय की गए सुनवाई, आकर्षण मंत्र बढ़ा कुंती धर्मों पर ध्यान लगाई, आकर्षण मंत्र बढ़ा कुंती धर्म तो वही आए बार बरम वही वरदान लिए लागे जारी है
धर्म के कूद युधिष्ठिर भैया और ब्रह्मा के सहदेव। अरे नकुल और सुत भीम को पैदा यार कई गे है पवन महान, यार कई गे है पवन महान, राजा इंद्र दीन बलवान। पांचों देवतन से कुंती ने लैली, 5 पुत्र पांचों देवतन से कुंती ने लैली। और वही आकर्षण मंत्र के कारण सभी देवतन ने दै दीन। अरे लहू राज्य जान नाही परे, पांचों है एक से एक बलवान, पांचों है एक से एक बलवान। राजा इंद्र दीन वरदान। भैया शुरू से बात ये सुनो, जो छठवा लड़का करण हुए जो सबसे बड़ा ये वीर है। हाँ छठवा लड़का करण हुए जो सबसे बड़ा ये वीर सुनो। सौ भाई दुर्योधन को पैदा किया ये वीर सुनो। बढ़े बहुत परिवार जाति हसनापुर के तकदीर सुनो। ऋणी पूछी है नाही कुल है एक से एक वीर, भाई ऋणी पूछी है नाही कुल है एक से एक वीर सुनो। घर भर चलेंगे रही ले धनुहा तीर सुनो। जलसा देखे बनी आवे हर जाए के फिर तीर सुनो। कोई नहीं गेंदा खेले, कोई मुगदर ले गंभीर सुनो। कोई खेले गुड़वा गुड्डा और कोई माटी कोई धूल सुनो। खेलत खेलत ये रोज के दारे चले गए कुछ दूर है। जब चले गए कुछ दूर तो देखा शिकार की बच्चे तो संख्यक थे 106 लड़के खाली राज घराना के थे और उसी पड़ोसी कुछ रहे हुई। खेलते खेलते जा रहे हैं। इतिहास क्या बन रहा है दूल्हा साहब, इतिहास बन क्या रहा है? खेले लागे है गेंद सब ऊपर उलार के, खेले लागे है गेंद सब ऊपर उलार के। गेंद की गवा भीम से फेंका के ठाड़, गेंद की गवा भीम से फेंका के ठाड़ है। इतने एक ब्रह्मणियावा बच्चे द्रोणाचार्य है। पूछे ऊ लाग लड़कन से बतावा कार है। हंस करके बोले है पवन ये अर्जुन कुमार है। ये दुनिया के अंदर गेंद गिर गए हमार है। तब बोले ब्राह्मण देवता तोरे है हथियार। बच्चे उस कुएं को राउंड फिगर में खड़े और उसी बाल को निहार रहे थे। ये सुंदर बाल मेरी मुझे कैसे प्राप्त होगी? द्रोणाचार्य रास्ता जा रहे थे। बच्चों को जब कुएं पर देखा मुड़ करके और कहा ये क्या कर रहे हो? जरा सा धक्का मुक्की हुई तो कोई घटना घट जाएगी। अर्जुन ने कहा मेरी गेंद गिर गई है, इसी के प्रतीक्षा में हम खड़े हैं कि ये गेंद मुझे कैसे प्राप्त होगी। और मैंने जो कहा था राजा राम भैया की खोजे पर थे दिमाग लगाने पर थे। देखो यहाँ 106 लड़का राज घराने के और ना मालूम कितना अड़ोसी पड़ोसी के। और गुरु द्रोणाचार्य के यक्के बतिया पर सब फेल हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा क्या कि मारो बाण गेंद में लागे। सारे बच्चे सुन रहे हैं। गेंद निकालने का तरीका पंडित द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि मारो बाण गेंद में लागे और लियो गेंद को डंडियाई। तब सुनकर लड़के दंग भये मेरे समझ में न आई। सुनकर लड़के दंग भये मेरे समझ में न आई। मारो बाण जो ऊपर से तो गेंद जो नीचे जाई। ईद बार परत नाही गेंद ऊपर कैसे आई। धनुहा बाण के दहरे भर गुरु द्रोणाचार्य का पकड़ाई। बड़ा पुनी हो तुही निकालो। लेकिन अधिक था विश्वास द्रोणाचार्य का। हकीकत वही थी जब बाण बनता था। आप लोगों ने तस्वीर देखा होगा कि बाण के ऊपर लोहे की खोल लगी रहती थी। इसी आशय के साथ पंडित जी ने बताया कि प्लास्टिक की गेंद उसमें जब लोहा लगेगा तो छेद करके, और जब लकड़ी में फिर लोहा लगेगा अगर कोशिश करें तो दिमाग लगाओ जो तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये बतिया सुनते सभी बच्चों ने धनुष बाण गुरु द्रोणाचार्य के आगे फेंक दिया। कहा बड़े गुनी हो तो ही निकालो, हमसे ना निकले भाई। अब द्रोणाचार्य हाल
मामा जी ना भाई तीसर कान खिन्यू माजी गवा जगत के नचाई लगिक नाही जुअर गवायर लिहिन को करियाई जय जयकार करई लड़के जरिया बन गए भाई आपन नियत गए भाई सब जय जयकार मनावा था कई खबर दरबार तलक कोई लड़का जाई जतावा था ये बप्पा वह दुनिया पर एक ब्राह्मण को मोड़ावा था विद्यावान में है मोगर सब लड़कर कहन बतावा और बसा पान तो के मन महक कई लड़का तोड़ावा वह ब्राह्मण को बुला लिया वो गवा गला खावा था सच्चे गुरु कर किया चिरौरी तब दरबार बुलावा और किया बंद की दूर से झुक करके माथ नवावा था कहे बराबर है राजन के कारण मुझे बुलावा तब कहे पान तो सुनो मुनि तू अलग कहूँ में जावा था रहो मेरे दरबार यही लड़कन का बेद पढ़ावा था भाई बंद मेहरारू लड़का सबको यही बुलावा था कपड़ा और खुराक दिया तनखा हो जमन बतावा अरे विद्यावान में पास करो बख्शीश जमन कुछ पावा था रोड़ा जाग निहाल भये परमेश्वर कलम क्योंकि द्रोणाचार्य की स्थिति बड़ी दयनीय थी परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम थे ऐसे स्टेट में रोजी रोटी लगती है और राजा के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम मेरे बच्चों को इच्छा अनुसार शिक्षा दो जो बच्चा जिस लाइन की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो उसे उस लाइन की शिक्षा दो प्रधान जी अब तो साइड होगा साइंस साइड आर्ट साइड कॉमर्स बहुत साइड होगा और तो साइड वाइड तभी रहा कोई कुश्ती सीखे कोई बाला सीखे कोई धनुष बाण सीखे लेकिन ये खुला छूट था राजा के द्वारा कि जो लड़का जिस तरीके की शिक्षा ग्रहण करना चाहे उस तरीके से आप शिक्षित करें और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी बच्चा पास होने पर इनाम अकराम मिलेगा वेतन देंगे और सारे परिवार यही चले आओ आत्मा प्रफुल्लित हो गया मुखारबिंद से एक शब्द निकलता है कि द्रोणाचार्य निहाल हुए तुम धन्य धन्य हो परमेश्वर हयो गरीबी नारायणी मेरी खबर लेवैया आत्मा प्रफुल्लित है द्रोणाचार्य की आत्मा से ये आवाज निकल रही है कि भाई हरो गरीबी नारायणी मेरी खबर लेवैया हरो गरीबी नारायणी मेरी खबर लेवैया बंसीधर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वही बना के हरे बसर रोजी लाग गई हसनापुर खाए करे सब दियल गुजर वेद पढ़ा में सब लड़कन का रीत जवन शक्ति कुल कर पंडित शादी हो पढ़ा तम न कुल पढ़ा है गौ कदर धनुहा बांध पढ़ी अर्जुन वही गौ निकले सबसे हुनर कुश्ती पंडा भीम कुश्ती पंडा भीम पढ़ी वही है गदा भाने मुगदर धर्म के पढ़ लिया युधिष्ठिर सब राजन मा हुए कदर दुर्योधन तो पढ़ा चला की यह कई बाप रहे आंधर विद्या पढ़ पढ़ पास भये जब सुनो मान आगे कर हर रैया तहसील जिला बस्ती नौ जान गुलामे घर ये सब चीज महाभारत की जो जय राम कहा शायर गावे के बैकुंठ जाए जो सुने के का होई अमर हे भैया ऋषि आयो नाती तो हम हो का बैठो कर अलग अल्लाह ज्ञान कीजिए तो ज्ञान आगे पर कहे सुने आयल नहीं हो को नहीं कहे सुने आयल ना हम औदी आई मर गए वहां तो सुनो मान लाया आगे कर दिल जो धन की सलाह की है कई बाप रहे आधर अब की मालिक हम हो गए हैं राजदारी और गंदी कर सबसे जेठ बड़ा हम ही हैं सबसे ढेर यकीन कर कहानी युधिष्ठिर दिल जो धन से है भैया ना करो नगर आप धन कमा पाओ ये माने हक भतीजा कर यह मां हक तो हार नहीं है हम बैठेंगे बात यहाँ थोड़ा भिन्न हो रही है राजाओं के मैनुअल में होता कि राजा के पुत्र को राज मिलता और शेष जितने होते हैं उनको केवल गुजारा मिलता हमारे यहाँ गोंडा में राघवेंद्र प्रताप सिंह कुंवर आनंद सिंह के पिता और लल्लन सिंह दो सगे भाई थे लेकिन अन्नू भैया राजा और उन्हें खाली गुजारा मिला ये हर क्षेत्र के राजाओं के यहाँ ये नियम था तो वही बात दुर्योधन कह रहा था कि मेरा पिता वैसे तो बड़ा था राजा बनना चाहिए उसको लेकिन पूरी थी आँख अंधा था अब हम तो आंधर हम नहीं हक मेरा बन रहा है धर्मराज यानी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मेरे पिता हस्तिनापुर के राजा थे और उनके मृत्यु के बाद में राज का अधिकार
मेरा है। बात फंसी। तब द्रोणाचार्य से ले समझावे हुए तो गुरु रहे शंकर, द्रोणाचार्य से ले समझावे हुए तो गुरु रहे शंकर। श्री कृष्ण पंचायती भाई, श्री कृष्ण पंचायती आए देखो महाभारत के जरे, आगे महाभारत पंचायती बात न है मुंह पर, हमका मालूम ना निभे यक माजा शंकर। आधा आधा राज बांट दो, आधा आधा बांटो घर, अपने घर के सब राजा हो धनी गरीब जबरनी पर, धर्मराज मंजूर किया पर दुर्योधन छटका ऊपर, कहे कि ऐसा हम मानव नायक जुआ हुए। जीता पद धर्मराज ने कहा ठीक है, संपत्ति की बंटवारा कर दिया है और तकदीर के हिसाब से अपने अपने घर के राजा अपने अपने सब बने बैठे रहे। लेकिन दुर्योधन चालाक रहा, वो के मामा शकुनी हाउ चालाक रहा और संख्यो ज्यादा रही, सौ भाई रहा, इससे बड़ा अड़बड़ होत है। दुराता गुरु यही का कहा था। तो जब धर्मराज ने कहा कि ठीक है मुझे मंजूर है, तो दुर्योधन क्या कह रहा है? कहा कि ऐसा हम ना मानब, अब जो हुए हमरो इनकर, जे जीते दे राजे हारे जे घर से जाए निकर, 12 वर्ष रहे बनमात रहे मारा चले खबर, जो तेरा माँ पाई जाए तो फिर तेरा नहीं रहे बाहर। यही बात पे शर्त लिखा के देखो पंचायत भीतर, देखो पंचायत भीतर भाई सूरज हुआ के खेलनिया, देखो पंचायत भीतर फिर सूरज हुआ के खेलनिया। और वैसे स्टार्ट करनी और भीषण सब बैठे एरिया एरिया, 100 भाई दुर्योधन बैठा ये पांचों एक नीवरिया, यही के नीचे खेल शुरू भाई सपनी बांधा नाजरिया, एक तो पंत लखे नाही पासा धर गई तो नीवरिया, जीत कराया दुर्योधन भाई, जीत कराया दुर्योधन के इनके सब पे भय हरिया, गाँव में ढोल बजावे अब दुर्योधन के लोटी करिया, गाँव में ढोल बजावे अब दुर्योधन के लोटी करिया। पांचों भैया हार गए एक सपनी के बेईमानी से, तब घर से तैयार भये प्रणाम किए रज, तब घर से तैयार भये प्रणाम किए रजधानी से, जवन कसूर भवा माता हमारे सबके नादानी से, जवन कसूर की हो माफी तू अपने मेहरबानी से, 12 वर्ष रहा बनमाते रहे मत हूँ लुटानी, और साल 14 ना माता दाया राखो लौटानी से, तब तू जीत कर आई हो ये दुर्योधन अभिमानी से, भला की हिंद राम के हिंद की कुर्ती महारानी से, लाखों भेद महाभारत जगदम्बा मेरे जवानी, अरे हम तो गाई ज्ञान निराला शायर सतुआ सानी, ये झूठे झगड़ा ठान के बैठे खिस्सा यो, ये झूठे झगड़ा ठान के बैठे खिस्सा यो कहानी से, पापी सर पर झूठ कर रही पे कुछ जाए दादानी, भाई पापी सर पर झूठ कर रही पे कुछ जाए दादानी से, ये हम चीज छुपाना ही न राम छुपेगा जानी। लेकिन समय आने पर लेकिन कि दुर्योधन ने अन्याय किया, मन में बेईमानी बाई सुनो, ऐसे समाज लगी थी, सब मुख दर्शक भी बैठे थे और बेईमानी करके शकुनी कौरव को जितवा दिया, पांडव को हरवा दिया, यहाँ तक कि उस समाज में कृष्ण भगवान भी मौजूद थे। मैं फिर ये कह रहा हूँ, वहाँ मुरैया वाले थे और सारी समाज के अंदर से आवाज उठी कि दुर्योधन ने अन्याय किया, मन ना बेईमानी बाई सुनो, दुर्योधन ने अन्याय किया, मन ना बेईमानी बाई सुनो, लाहे देर मकान में राही किस बनवाई सुनो, वही समय पाँचों भैया, वही समय पाँचों भैया, जब लागे जंगल जाए सुनो, तब दुर्योधन कहे कि अभी आई कुछ दूर पठाई सुनो, भाई भाई कही आई उठी डाली हाथ मिलाई सुनो, मिठू मिठू बात लागी अर्जुन से तीर बतलाई सुनो, अरे भैया जब थक जाओ तब लियो सुनाई सुनो, वो माता हो ये बनाई कुल्ली हो ये दिखाई सुनो।
वही मजे से रहो रात भर ली हो आए। रास्ते में जिस रास्ते से पहाड़ को जाना था 1 किलोमीटर आगे एक मकान बनवाया लाह का। जैसे आग लगाओ तैसे पूरा मकान राउंड फिगर में पकड़ के जले लागे है। और चलते समय दुर्योधन कह क्या रहा पांडु से कि मिठऊ मिठऊ बात लागी आदर से बात लागी अर्जुन से फिर बतलाई सुनो ये भैया जब थक जाओ तब लिहो को सुनाई सुनो आज क्यों लक्षा धर्मा बिल्कुल वराई सुनो तू माता हो वही भलाई कुल्ली हो खाई सुनो वही मजे से रहो रात भरली हो खाई बनाई सुनो ये धोखा उनका देखे तब लौट के घर का आए सुनो राजमंत्री से अपन मतलब सब रहा बताए सुनो आज सब है वही घर में यह गौर भाई सुनो आधी रात के समय आमा जब सब जई है भाई सुनो वही समय माँ दोहरे सब करवा जब जाओ दुहाई सुनो उनके सब जाने ना पावे करियाई सुनो ताला मार दियो आगे पाछे घर दियो फुकाई सुनो घर भर के संतोष हुए झगड़ा सब जाए वराई सुनो के आवे के रात में झगड़ा सब जाए वराई सुनो रह भगोई घर हिन मातम का है काम। ये सलाह बता रहा था अपने मंत्रियों से दुर्योधन रात के जैसे 12 बजे जिसे पहुंचो पहले दरवाजा बंद करके ताला भर दो उसके बाद में मकान को जला दो। और मुझे यह विश्वास है कि मेरे कहने के अनुसार वो लोग उसी मकान में रुके होंगे। अभी बतिया विदुर जी गलिए में खड़ा सुनत रहे। यही जगह पर कहा गया प्रधान जी की मारे वाले से बचावे वाले का हाथ बड़ा लंबा होता है। ये मसलिया जो कर रहा था दुर्योधन अपने मंत्रियों से उसको विदुर जी ने सारा का सारा मसला कैच किया और ये एडवांस निकल के गए अर्जुन से कहीं कि जो चले समय पर कानवा में फुसुर बतवात रहा दुर्योधन अगर वही के कहम काम की हो तो रात के धोखा हुई तुम्हारे साथ और की जगह कि अक्सर परमा गए भाई अक्सर परमा उड़े गए अक्सर परमा उड़े गए अर्जुन से लगे दुहाई सुनो दुर्योधन की सब मतलब अर्जुन से भी बताई सुनो दुर्योधन के कहे पर को जाओ धोखा खाई सुनो वही घर माना पीछे कहे मैदान में हो पिछाई सुनो दुर्योधन के कहे पर को जाओ धोखा खाई सुनो अर्जुन कहे विदुर जी से कि तुम हमारे भाई सुनो ये क्षत्रिय के धर्म नहीं जो धोखा सदा कमाई सुनो ये सब काम हुए कायर के भागे पछताई सुनो जे क्षत्रिय दुश्मन के ऊपर धोखवार चलाए सुनो 7 पीढ़ी तक नरक कुंड में बड़ा सड़े कथाए सुनो जे क्षत्रिय दुश्मन का मारे डंका ढोल बजाए सुनो ये सोच है कहीं टूट जाए लिखा भी मां भाई सुनो ये भैया दुर्योधन का तुम जाए हो समझाई सुनो ये मन में अभिमान करें ना की बातें सो भाई हम लोग हस्तिनापुर आई सबका डार बहुत धन्यवाद दिया विदुर जी को बहुत धन्यवाद आप आकर के मुझे सचेत कर दिया। लेकिन चलते समय एक संदेश शब्दों पर गौर करें कि अर्जुन ने किस भाव से कहा था। अर्जुन ने कहा कि जाके उनका मामा का समझाए भी हो 100 के संख्या पर जो उनके भबरा चढ़ा कि 100 भाई हम लौट हस्तिनापुर अबे तो सबका डारब छिन गाय अरे भेजे खबर दरबारे भेजे खबर दरबारे भेजे खबर दरबारे राम अरे वही लक्षा धरा के पीला भर भर के हो विदुर के कहने पर स्थान छोड़ दिया। लेकिन लक्षारवे रुके की देखी रहती हम होत का और जिनकी मौत थी वो बिना बुलाए वहां पहुंच रही है कि अग में राजू चली अपने घर से उसी हर सिधारे 5 के दारा रहे वो के साथ फूल छोटे छोटे के सारे फूल का लेकर वही घर मटी की देखा पी के वो सुतारे अरे याद रात रह यही घर में हम नहीं हर याद सतारे
सारी रात सब गाई बजाई देखे चले भिन सारे छोट छोट मूड़ी हुआ लड़कियन के पावे छोट छोट मूड़ी हुआ लड़कियन के पावे राखी घर में पुकारे दबावन फूट जाए मूड़ी का दुर्योधन बनाना सारे राम की बड़ी बड़ी मूड़ी रही वन के पुल के ओ भारी भारी कपारे राम की तो मूला हुए कोई तो सरिए के होइगा पाप। सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं कि पूरा मकान जलेगा तो का शरीरिया बची रही बेवकूफ। इसीलिए 3.5 से लेकर के और 4 कुंटल तक व्यवस्था की जाती है लकड़ी की लाश जलाने के लिए। अव्यवस्था थी वहां झुलस गए थे, प्राण निकल गए थे। लेकिन बाड़ी वो सुबह जाकर के दुर्योधन जब देखा गाजे बाजे के साथ जा रहा है और जब ये शीत जाकर के दुर्योधन देखा दादे थे लेंगुली दबा रहा है, कह रहा है बड़ी बड़ी मूड़ी रही वाली के चूली पे यो भारी भारी कपारे अरे ये तो मूड़ा हुए कोई दूसरी के होइगा पाप अधिकारे ये भैया होइगा पाप अधिकारे ये कहा होइगा पाप अधिकारे। भय पापी अधिकार वही दुर्योधन खड़ा पछताई रहे। वही समय पांचों भैया वही जंगल के वरिया जाई रहे। अब पहुंच गए भिरखावन मायक राम मवैया छाए रहे। फिर वही समय पांचों भैया जंगल के वरिया जाई रहे। पहुंच गए भिरखावन मायक राम मवैया छाए रहे। मुट्ठी वही में रहे लागी, मुट्ठी वही में रहे लागी। पांचों भाई लड़ाई रहे। भिरखावन के सभी भाई धन तोड़ कर खाए रहे। यही किसी पांचों भाई बनमा दिन रात बिताए रहे। श्री कृष्ण दुनिया मालिक के बंसी में बजाए रहे। यह कर तुम की हुआ हुई या कि हुआ भाई रहे। संजय कहीं निकल भैया कहीं कहकाई अर्जुन ले आए रहे। संजय कहीं निकल भैया कहीं कहकाई अर्जुन ले आए रहे। कृष्णा देहकर नाम रहा सौभद्रा नाम धराए रहे। उन्हीं लड़का अभिमन्यु जो चक्र हुआ आई रहे। चक्र हुए लड़ना वही कटवाई से सिखियाई रहे। तो बवाना है लंबा सब गाने वाले गाए रहे। जे समझे के सुने बची ना समझे के यो भाई जे समझे के सुने बची ना समझे के यो भाई सुने जे समझे के सुने बची ना समझे के यो भाई। तो कहा जे समझे के सुने बकी ना समझे के यो भाई। हे भैया जे कह रे जवन मन भावा बाबू जे कह रे जवन मन भावा। हे भैया जे कह रे जवन मन भावा राम ये बुद्धि नायर भिखिया मानन चले हाथे के मंडल उठावा। कहा हाथे के मंडल उठावा राम। अब वही समय में हवई राजा द्रौपदी भारी स्वयंवर रचावा। रानी द्रौपदी के शादी करे खातिर जगह जगह खबर भेजावा। जौने दिन राजा खाने स्वयंवर तो वही दिन सबका बुलावा। बिना बुलाए हुआ अर्जुन जुहाई गए कई के कदर बड़ी खावा। और नीचे कड़ाही मत तेल भराए रहे एक मछली ऊपर आप। शादियों में तब शर्त होता था, आप लोग इतिहास पढ़े तो कहीं ये शर्त होता था कि संधि लड़ी है, मुझे हार जाए उनके लड़की, जो जीतिए उनके लड़का। बराती लड़ेंगे। और अब भगवान राम के स्वयंवर में शर्त था कि जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ जनकनंदिनी की शादी होगी। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त क्या है? ऐसी बात हमारे
माता श्री के हाथों द्वारा ये 40 रुपए का पुरस्कार, 40 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा, हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जोर दीजिएगा आप। अरे नीचे कढ़ाई मतियन भराए राहियन मछली भरा टंगावा, ओ मछली के परछाई पियलन महैता के नाई मुड़ी भरा उठावा, मारे बाण मछली के दही आखी मां के दूर गोला फनावा, कि बड़े बड़े भूप मार के थकी गए क्यों मार नहीं पावा, बिना बुलाए हुआ अर्जुन जोहान रहे, बिना बुलाए हुआ अर्जुन जोहान रहे, तब राजा उनका बुलावा, तभी अर्जुन तैयार भये अपने धनुहा के धर्म। गड़बड़ होने का मतलब यही है कि जितने लोग उठते थे सब गुरु के बस में उठते थे, अहंकार के बस में उठते थे, और निशाना किसी का नहीं लगाओ। अर्जुन का नंबर जब आता है बड़ी शालीनता से उठे, धनुष बाण को प्रणाम किया, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि लाज राखो मेरी धनुहा बाण, आदरणीय बड़े भैया श्री प्रभात माठन वो पूर्वा की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार, 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। लाज राखो मेरी धनुहा बाण, राजा के राख को पर, लाज राखो मेरी धनुहा बाण, राजा के राखो पर लाज। माता को सुमिरायोरी इंद्र के वरदान, कुंती माता को सुमिरायोरी इंद्र के वरदान, और पिता पांडु कर कर के सुमरिनी, आजा भीषम सहित संतान, राजा के राज दो करन, लाज राखो मेरी धनुहा बाण, राजा के राज दो करन। शब्द उतन कर करके सुमरनी धर के मन में ध्यान, और परछाई अंदाज के तभी अर्जुन मारा, लाग बाण मछली की दहनी आँखी मुखवा स्वयंवरपुर, जयमाला गल में पड़ा द्रौपदी किया मंजूर, अरे जय जयकार करत सब देवते, कि आज अर्जुन के लाग का निशान, राजा के राखो करन, आज अर्जुन की, आज अर्जुन के लागल निशान, राजा के राखो करन। माता सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत, माता सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत है। इस दरवाजे पर आइए जितने हरि निशान की, ये शिवराज भाई की तरफ से, शिवराज भाई की तरफ से मंच के माध्यम से लंबरदार कह रहे हैं कि माता सरस्वती आज यहाँ पर तेरे विधान की स्वागत, इस दरवाजे पर आइए जितने हरि निशान की स्वागत है। रामचरित मानस सुख सागर वेद पुराण की स्वागत है, वेद के लिखने वाले वेद अभ्यास महान की स्वागत है, महापुरुष भारत वाले उनके विधान की स्वागत है, माई दिल्ली की तारे से कलमा कुरान की स्वागत है, सभी धर्मीय समान हिंदू मुसलमान की स्वागत है, आने और जाने वाले बूढ़े जवान की स्वागत है, गाने और बनाने वालों के जुबान की स्वागत है, कई गुरुवर कहे भगवान दीन हरि एक ज्ञान की स्वागत है। कहते लंबरदार सभी श्रोता मेहमान कि जाते तुम्हारे द्वार पे सभी लोग, द्वार पे तुम्हारे जो कोई आया आया, मन मांगा फल पाया पाया, गौरा जी की छाया की छाया अंदर रहे हैं सुख भो